नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। क्या आप चित्र में ये जो सफेद रंग के थर्मोकोल के गेंद जैसी जो चीज दिख रही है उसका नाम बता सकते हैं? यदि हां तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। तो दोस्तों, ये जो चीज है इसे कहते हैं मखाना, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फॉक्सनट। एक बिहारी जिनका नाम है सत्यजीत सिंह, उन्होंने इस बेस्वाद मखाने को स्वादिष्ट बनाकर बिहार के लाखों लोगों के जीवन को स्वादिष्ट बना दिया है। उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और करुणा के सहारे ना सिर्फ अपने बिजनेस को सफल बनाया बल्कि लाखों गरीब किसानों को सुखी समृद्ध बनाया है। तो क्या है सत्यजीत सिंह की सफलता का राज? जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। सत्यजीत सिंह का जन्म बिहार के जमुई में हुआ था। वे 10वीं पास करके पटना आए। एमए विथ हिस्ट्री करके यूनिवर्सिटी में पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, ये वो दौर था जब बच्चों का मात्र एक सपना था, आईएएस बनने की फैशन थी। तो वो भी आईएएस बनने की इस राह पर चल पड़े। 2 बार मेंस एग्जाम पास की, परंतु इंटरव्यू में फेल हो गए। परंतु वे एक सुखी संपन्न परिवार से आते थे, तो उन्होंने बीपीएल की एजेंसी ली। मार्केटिंग, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट बहुत जल्दी सीख गए और 2002 तक उनका टर्नओवर 9 करोड़ तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। परंतु तभी उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। दिल्ली से पटना की विमान यात्रा में उनकी मुलाकात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर जनार्दन, उनसे हुई। तो डॉक्टर जनार्दन ने उन्हें बताया कि मखाना की खेती करने वाले किसान कड़ी मजदूरी करते हैं, परंतु उनका सारा मुनाफा बिचौलिए खा जाते हैं और किसान भूखे मरता है। इस मुलाकात के बाद सत्यजीत सिंह ने ऐसा व्यापार करने का निश्चय किया जिसमें मुनाफा भी हो और लोगों की सेवा भी। सत्यजीत सिंह ने अपनी बीपीएल की एजेंसी बंद करने और मखाना का बिजनेस शुरू करने का निश्चय लिया। यह एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला निर्णय था। वर्षों का जमा जमाया बिजनेस, शांतिपूर्ण बिजनेस, शांति वाला जीवन बंद करने के लिए एक बहुत ही मनोबल चाहिए। सत्यजीत सिंह आज दुनिया की सबसे बड़ी मखाना इंडस्ट्री के मालिक हैं। उन्होंने बिहार के 40,000 जितने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। आज हम उनकी सफलता की रेसिपी का स्वाद लेंगे। उनकी सफलता का पहला कारण है रीजन एंड विजन। दोस्तों, दुनिया में, जीवन में वही सफल होता है जिसके पास विजन है, जिसके पास कोई रीजन है। तो सत्यजीत सिंह ने मखाना का बिजनेस शुरू किया। उसके पीछे उनके पास एक स्पष्ट विजन था। वे उनका लक्ष्य निश्चित था, किसानों के जीवन को में सुखद बदलाव लाना। मखाना को फोक्सनट कहते हैं। यह तालाब में उगता है। देखने में यह अनार जैसा लगता है। पक जाने पर इसके फल फूट जाते हैं और उसके दाने तालाब में बिखर जाते हैं। इन काले दानों को किसान तालाब में से इकट्ठा करते हैं। इन दानों को सेकते हैं, इन्हें पीटा जाता है और अंदर से मखाना निकलता है। दोस्तों, यह बहुत ही मेहनत वाला काम है। परंतु बिहार में कोई मखाने की व्यवस्थित बाजार नहीं था। इसी कारण बिचौलिए किसानों का बहुत शोषण करते थे। सत्यजीत सिंह ने निश्चय किया कि मखाना को एक इंडस्ट्री बनाएंगे और किसानों के जो दुख है उनको दूर करेंगे। तो दोस्तों, जब आप दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भूख मिटाने के लिए काम करते हो तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। उनकी सफलता का दूसरा कारण था रिसर्च एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस करना हो तो उसकी हर बारीकी का आपको ज्ञान होना चाहिए। सत्यजीत सिंह ने 2 वर्ष तो मात्र भारत के कृषि बाजारों में घूमने में बिताए। कौन सी फसल कहां से आती है, भाव कैसे निश्चित किए जाते हैं, बिचौलिए किस तरह से किसी भी महंगी चीज का भाव दबा देते हैं और सस्ती चीज का भाव उठा देते हैं, ये सब उन्होंने मार्केट से सीखा। दोस्तों, जिन गांवों में मखाने की खेती होती थी वे कई दिनों तक उन गांवों में रहे। उन्होंने उस इंडस्ट्री की पूरी एबीसीडी को समझा। उन्होंने 15 करोड़ रुपए खर्च करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट शुरू किया। 2 वर्षों तक तो उत्पादों का परीक्षण किया गया। उन्होंने मखाने की खेती करने वाले किसानों का डेटा तैयार किया। उन्होंने किसानों को फोटो वाले आई कार्ड भी दिए। तीसरा उनके सफलता का कारण था
कि फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे लड़ा जाए। सत्यजीत सिंह को अपने प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपए की जरूरत थी। उस दरमियान जी टीवी वालों का एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका नाम था बिजनेस बाजीगर। तो उन्होंने इस कार्यक्रम बिजनेस बाजीगर में हिस्सा लिया। उन्हें आशा थी कि चैनल वाले उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। उनका टॉप 10 फाइनलिस्ट में सिलेक्शन भी हुआ। तब उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट से पूछा कि यदि मैं शो जीत जाता हूं तो आप किस तरह से पैसे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। इस पर उन्होंने कहा कि हम आपको कंपनी का सीईओ बना देंगे और हम लोग होंगे कंपनी के संपूर्ण मालिक। ये सुनकर सत्यजीत सिंह को गहरा आघात लगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने आकाश पाताल एक किया, खून पसीना बहाया, वर्षों तक जमीन तैयार की, वो कोई उनसे छीन ले ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने जी टीवी वालों से कहा, मैंने अपना टिकट कटवा लिया है, आप मुझे शो से बाहर निकाल दीजिए। यानी सत्यजीत सिंह का जो गोल था, जीवन का लक्ष्य था, पूरी तरह से निश्चित था। इसके बाद उन्होंने बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के चक्कर काटना शुरू किया। सत्यजीत सिंह के नसीब ने भी साथ दिया। बिहार में जंगल राज खत्म हुआ और नीतीश कुमार की सरकार बनी और उनका मखाना का जो प्रोजेक्ट था मंजूर हुआ। उन्होंने सरकार द्वारा दी गई जमीन का उपयोग करके शक्ति सुधा इंडस्ट्री की शुरुआत की। इसमें जो शक्ति नाम है ये माता को दर्शाता है, माता दुर्गा को दर्शाता है, और सुधा उनकी पत्नी का नाम है। चौथी उनकी सफलता का राज था पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। कोई भी चीज कितनी भी खूबसूरत हो, यदि उसकी पैकेजिंग सुंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलती है। तो सत्यजीत सिंह मार्केटिंग के अनुभवी थे। उन्होंने रिसर्च करके सिद्ध किया कि मखाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मखाने में कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। उन्होंने मखाना के स्वादिष्ट पॉपकॉर्न बनाए और पैकिंग मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से की। सत्यजीत सिंह ने मखाने के आटा के पैकेट तैयार किए। दोस्तों, यदि मखाने का पाउडर रोटी में मिलाया जाए तो रोटी नरम, पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाती है। सत्यजीत सिंह ने देखा कि किसान बहुत ही गंदे पटसन की बोरियों में मखाना भर के लाते हैं। यदि आप उसे देख लो तो आप वो मखाना कभी नहीं खाओगे। तो उन्होंने किसानों को 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो के मखाने की बैग देना शुरू किया, जिस पर शक्ति सुधा का लेबल लगा होता था। यानी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी हो रहा था, ब्रांडिंग भी हो रही थी और पैकिंग भी जबरदस्त हो रही थी। इस प्रकार से शक्ति सुधा श्रेष्ठ गुणवत्ता और पैकेजिंग का पर्याय बन गया। सत्यजीत सिंह को वैष्णो देवी मंदिर से 14,000 टन मखाना सप्लाई करने का ऑर्डर भी मिला है, परंतु उन्होंने सबसे पहले निश्चय किया है कि वो अपनी एक ब्रांड बनाएंगे। उन्हें होलसेल से ज्यादा रिटेल बिजनेस में इंटरेस्ट है। पांचवा उनकी सफलता का रास्ता सप्लाई चेन। शक्ति सुधा का सप्लाई चेन का मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF जैसी जो संस्थाएं वो भी शक्ति सुधा इंडस्ट्री की प्रशंसा करती है कि बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी विषम परिस्थितियां हों, वहां इस अद्भुत तरीके से काम करना सचमुच बहुत ही शानदार है। सत्यजीत सिंह अपना 70% समय सप्लाई चेन के मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। शक्ति सुधा ने सप्लाई के लिए 50 जितने सेंटर्स की स्थापना की है। हर सेंटर्स में 200 से 300 किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है। प्रत्येक सेंटर में एक चबूतरा होता है, एक बड़ा सा चूल्हा होता है और पंचायत का गोडाउन। प्रत्येक सेंटर में 4 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इन कर्मचारियों को मखाना मित्र कहा जाता है। एक मखाना मित्र किसानों को ट्रेनिंग देता है, दूसरा कंप्यूटर संभालता है, तीसरा अकाउंट संभालता है और चौथा कर्मचारी इकट्ठे करके पटना तक पहुंचाता है। प्रत्येक सेंटर में एक इंचार्ज भी होता है। यानी सप्लाई की जो चेन है वो कभी भी रुकती नहीं है। शक्ति सुधा के आने से पहले 2005 में 1 किलो मखाना पर किसान को मिलते थे मात्र 50 रुपए, परंतु शक्ति सुधा इंडस्ट्री के सत्यजीत सिंह ने किसानों को 130 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से कीमत चुकाई और हर महीने मखाने की कीमत में 5 रुपए की बढ़ोतरी भी की जाती थी। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड था, रिवॉर्ड था किसानों के लिए। आज बिहार के किसानों को 400 रुपए का जो भाव है वो मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा योगदान जाता है शक्ति सुधा इंडस्ट्री को। सत्यजीत सिंह ऑफ सीजन में किसानों को औषधि पौधे लगाने की ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि इनकम के नए रिसोर्सेज पैदा किए जा सके।
इतना ही नहीं, सत्यजीत सिंह ने बिहार सरकार से चोर जमीन को कॉन्ट्रैक्ट भी लेने की शुरुआत की। चोर जमीन क्या होता है दोस्तों? बिहार में अमुक क्षेत्रों में बरसात के मौसम में काफी पानी भर जाता है। तकरीबन 6 महीनों तक ये जो जमीन है ये पानी में डूबी रहती है। ये किसानों के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती है। तो शक्ति सुधा इंडस्ट्री का विकल्प है कि इस जमीन पर वो मखाने की खेती करेंगे, किसानों को ट्रेनिंग देंगे, तो इससे जमीन का सदुपयोग होगा। तो दोस्तों, शक्ति सुधा इंडस्ट्री की ये जो कहानी है ये हमें बताती है कि यदि आपकी सोच सकारात्मक हो, तीव्र मनोबल हो, तो हर विषम परिस्थिति में आपकी जीत होती है। प्रेम और श्रद्धा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।